दिल्ली की ठंडी और सुनसान रात थी। सड़कों पर हल्की धुंध और ठंडी हवा बह रही थी। अचानक एक कार तेज रफ्तार में आते हुए फिसल कर पेड़ से जा टकराई। लोग रुक कर तमाशा देखने लगे, मगर कोई मदद करने आगे नहीं बढ़ा। उसी वक्त वहां से गुजर रहा था विवेक, एक साधारण सा लड़का। उसने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई, कार का दरवाजा तोड़ा और घायल लड़की को बाहर निकाला। अपने कपड़ों से खून रोकने की कोशिश की और बाइक पर डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने कहा, अगर ये लड़का इसे 5 मिनट देर से लाता तो बचाना मुश्किल था। उस लड़की का नाम था अनाया। होश आने पर उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे जानते भी नहीं, फिर मेरी जान क्यों बचाई? विवेक ने बस हल्की मुस्कान दी। इंसानियत के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अनाया एक बड़े अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, जो पढ़ाई के लिए अमेरिका से भारत आई थी। विवेक ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक आईटी कंपनी में नौकरी पाली। दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अनाया का कॉलेज पूरा हुआ और उसे वापस अमेरिका जाना पड़ा। जाते जाते उसने बस इतना कहा, शायद हम फिर कभी ना मिले, लेकिन तुमने इंसानियत पर मेरा भरोसा बढ़ा दिया है। जिंदगी आगे बढ़ी। विवेक की शादी हो गई, बेटा हुआ। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। जिम्मेदारियां बढ़ी, खर्चे बढ़े और पैसों की कमी ने घर का माहौल बदल दिया। पत्नी और बेटा हमेशा शिकायत करते, हमें कार चाहिए, पापा मुझे आईफोन चाहिए। विवेक जितना कमाता सब कम पड़ जाता। आखिरकार कंपनी से भी नौकरी चली गई। साल दर साल गुजरते गए, पूरे 15 साल निकल गए और विवेक की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन विवेक एक बड़ी आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, जिसमें उसके बनाए हुए आने वाले 10 सालों के कार डिजाइन सेव थे। ये डिजाइन इतने अनोखे थे कि किसी भी कंपनी को दुनिया में नंबर 1 बना सकते थे। लेकिन वहां का मैनेजर उसे जलता था। उसने चाल चलकर वो पेन ड्राइव सीईओ की टेबल पर रख दी और विवेक को धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर दिया। सीईओ ने पेन ड्राइव देखी और चौंक गई। वो थी अनाया, वही लड़की जिसकी जान विवेक ने सालों पहले बचाई थी। डिजाइनों को देखते ही उसने कहा, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जिस आदमी ने ये बनाए हैं उसे मेरे सामने लाओ। मैनेजर ने झूठ बोलने की कोशिश की, मैम ऐसे डिजाइन तो रोज आते रहते हैं। लेकिन अनाया ने गुस्से में कहा, ये डिजाइन दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जिस इंसान ने ये बनाए हैं वही हमारी कंपनी का भविष्य है, उसे तुरंत ढूंढो। लेकिन तब तक विवेक घर लौट चुका था। घर पर हालात और खराब थे। उसकी पत्नी ने तलाक के कागज पकड़ा दिए और कहा, तुम ना तो हमें कार दिला पाए ना बेटे को आईफोन। अब तुमसे उम्मीद करना बेकार है। वो अपना बेटा लेकर चली गई। विवेक टूटा हुआ अपने पुराने घर गया, जहां कभी उसके माता पिता रहते थे। दरवाजा खोलकर उसने धीमी आवाज में कहा, आ, पानी पिला दो। फिर अचानक याद आया, उसके माँ बाप तो 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था कि तभी पीछे से एक हाथ ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी। वो थी अनाया। अनाया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुम्हें याद है, सालों पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मेरी कंपनी और मेरी जिंदगी दोनों को तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। अपने दर्द, अपनी खुशियां, अपनी अधूरी कहानियां सब एक दूसरे से बांट डाला। अगले दिन अनाया ने विवेक से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विवेक ने पहली बार इतने सालों बाद सच्चे मन से मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ अनाया। दोनों की शादी हो गई। विवेक ने अपने कार डिजाइनों से अनाया की कंपनी को दुनिया की नंबर 1 बना दिया। इसी बीच विवेक की पहली पत्नी पछताते हुए वापस आई। उसने कहा, विवेक, मैंने गलती की, हमें माफ कर दो और घर चलो। तभी अनाया ने विवेक का हाथ पकड़कर जवाब दिया, अब ये मेरे पति हैं और ये मुझे सच्चा प्यार करते हैं। विवेक ने भी शांत स्वर में कहा, अब मेरी जिंदगी को जो समझा वही मेरा अपना है। आगे चलकर विवेक और अनाया के बच्चे हुए और दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल स्टोरी बाय प्रकाश को सब्सक्राइब करें और इसे फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।